चैप्टर 17 पुरस्कार। शक्ति के द्वारा त्रिशूल को स्पर्श करते ही चक्र समाप्त हो गया था एवं जिस ज्वालामुखी के समीप उनका युद्ध हो रहा था वो अब अदृश्य हो गया था। शक्ति ने अपनी आंखें खोल ली थी। अब वो उसी कक्ष में थी जहां से ये खेल प्रारंभ हुआ था। खेल का आनंद उठा रहे सभी जनों ने भी अपने मुकुट उतार दिए थे। कदाचित अब उनकी आवश्यकता भी नहीं थी। शिव ने भी अपना मुकुट नीचे उतारा। वो यही कार्य नहीं करना चाहता था। उसके मन में यही द्वंद था कि मैं समय को क्यों नहीं रोक सकता। उस समय यदि उसके मन का होता तो वो केवल इस खेल को ही देखना चाहता। यही एक माध्यम था कि वो शक्ति को देख पाता। वो बस अब शक्ति को समीप से देखना चाहता था। वो उसके मुख से कुछ सुनना चाहता था। वो नहीं समझ पा रहा था कि वो किस पिपासा से ग्रसित है। उसे केवल शक्ति ही दिखाई एवं सुनाई दे रही थी। शक्ति अपने स्थान पर खड़ी हुई। उसने देखा कि सभी की दृष्टि उसी ओर है। जिस धातु के कक्ष में वो थी उसका अग्रभाग खुल चुका था एवं एक लघु यान उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने अपने पग उस पर रख दिए। वो यान केवल एक ही जन के लिए था। उसमें बैठने का कोई स्थान नहीं था। केवल उसमें खड़े हो सकते थे। ऊपर से वो खुला हुआ था। हाथों से पकड़ने के लिए एक बाड़ बनी हुई थी जो कि धातु की थी। चारों ओर उसकी प्रशंसा हो रही थी। शक्ति गर्व से तनकर उस यान में खड़ी थी। वो यान उसे मध्य भाग में ले गया एवं मध्य में ले जाकर धरातल से कुछ ऊंचाई पर वो स्थिर हो गया। चक्रभेदन के नए विजेता का हम सभी स्वागत करते हैं, महर्षि ने अपनी बात को प्रारंभ करते हुए कहा। समस्त क्षेत्र एक यंत्र की ध्वनि से गूंज उठा। अधिकांशतः जनों के पास वो यंत्र था। उत्साह एवं उल्लास में उस यंत्र से ध्वनि उत्पन्न की जाती रहती थी। मुख से ध्वनि को तीव्र गति से छोड़कर उस यंत्र को बजाया जाता था। इस यंत्र को शंख के नाम से जाना जाता था। इसकी ध्वनि कर्णप्रिय थी। शंखनाद पुनः समाप्त हुआ तो महर्षि ने अपनी बात को आगे कहा। मैंने अभी तक मेरे जीवन में जितने भी चक्रभेदन देखे, जिस प्रकार इस खेल में आपने प्रदर्शन किया वैसा अभी तक नहीं देखा है। आपने अपने अद्भुत शौर्य से इस खेल का स्तर और बढ़ा दिया है। आप इस खेल को जीतने वाली एकमात्र स्त्री है। ये बात समस्त स्त्रियों के लिए भी प्रेरणादायी है जो इस पुरुष प्रधान समाज में स्वयं को उसने पीछे मानती है। आपकी कल्पना शक्ति अद्भुत है एवं इस खेल में विजयी होकर आपने ये सिद्ध कर दिया है कि इस समय आप ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली योद्धा है जो मानसिक एवं शारीरिक दोनों रूप से अद्वितीय है। जैसा कि सभी को विदित है कि इस खेल के विजेता को महाराज स्वयं पुरस्कृत करते हैं। पुरस्कार स्वरूप ये त्रिशूल जिसे आपने खेल में स्पर्श किया था, रुद्र के प्रिय मंत्रों द्वारा जिसे सिद्ध किया गया है, आपको दिया जाएगा। शक्ति का यान स्वयं महाराज की ओर बढ़ा। महाराज ने अपने हाथों से वो दिव्य त्रिशूल शक्ति को दिया। शक्ति ने दोनों हाथों से उसे पकड़ा एवं अपने मस्तक से उसे स्पर्श किया, जो कि पुरस्कार के प्रति सम्मान तो था ही, ये रुद्र के प्रति भी सम्मान था। शक्ति ने महाराज एवं महर्षि को प्रणाम किया एवं कहा, इस पुरस्कार के अतिरिक्त मैं महाराज से और भी कुछ मांगना चाहती हूं। निसंदेह आप मांग सकती है, ये आपका अधिकार है। महाराज ने स्वयं कहा। ऐसे अवसर पर महर्षि ही राजा का पक्ष रखते हैं। जिस चक्रभेदन को मैंने जीता है उसी की संहिता में अंकित है कि विजेता किसी को भी द्वंद के लिए आमंत्रित कर सकता है। महाराज ने महर्षि की ओर देखा। महर्षि ने अपने मुख के भाव से महाराज को उत्तर दे दिया। महाराज को इस नियम का कोई भान नहीं था क्योंकि आज तक के चक्रभेदन के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ब्रह्मांड के सभी महान योद्धाओं को आप पराजित कर चुकी है। अब कौन शेष रह गया है देवी? महर्षि को नहीं ज्ञात था कि शक्ति इस बात पर गंभीर है। यही कारण था कि उन्होंने इस मांग का साधारण उत्तर दिया था। यदि आप ये जानना ही चाहते हैं महर्षि, तो मैं आपको बताती हूं कि मुझे आपके भावी राजकुमार, जिसे आप रुद्र का वंशज कहते हैं, से द्वंद युद्ध करना है। शक्ति ने निसंकोच अपनी बात कही। जिस यान में वो खड़ी थी उसमें ऐसे यंत्र थे जो ध्वनि की आवृत्ति को कई गुना बढ़ा देते थे। यही कारण था कि शक्ति की कही हुई ये बात समस्त मैदान में गूंज गई थी एवं जिसके बाद उस स्थल में घोर शांति थी।
भयभीत करने वाली शांति। महाराज ने महर्षि की ओर देखा। वो महर्षि से किसी संतोषप्रद उत्तर की अपेक्षा कर रहे थे, परंतु महर्षि ने अपने शीश को नीचे झुका लिया, जिसका तात्पर्य यही था कि शिव को द्वंद के लिए उपस्थित होना होगा। सभी आश्चर्य की अवस्था में थे। किसी को भी इस घटना के होने का कोई पूर्वानुमान नहीं था। चिंता सभी के मुखों पर स्पष्ट थी, जो जानते थे कि शिव को अस्त्र व शस्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। परंतु शिव मन में प्रसन्न था। उसे शक्ति के उद्देश्य से कोई तात्पर्य नहीं था। वो इसे सौभाग्य मान रहा था कि शक्ति के समीप जाने का अवसर उसे प्राप्त हुआ है। कुछ ही समय के पश्चात दोनों युद्ध भूमि में थे। महाराज, महारानी, महर्षि, सेनापति एवं वो समस्त जन जो शिव को जानते थे, उन्हें ज्ञात था कि क्या होने वाला है। यही कारण था कि चिंता उनके मस्तक पर स्पष्ट देखी जा सकती थी। चिंता करते समय हमारे शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। ये बाहरी एवं आंतरिक दोनों प्रकार के होते हैं। बाहरी लक्षण जैसे चिंता करते समय हमारी भ्रिकुटियां समीप आ जाती है, चिंता की लकीरें हमारे मस्तक पर स्पष्ट दिखती है एवं हमारे क्रिया करने की गति धीमी हो जाती है। आंतरिक लक्षण जैसे हमारे सोचने की क्षमता क्षीण हो जाती है, हमारे निर्णय सटीक नहीं हो पाते हैं एवं प्रत्येक कारण पर रोष उत्पन्न हो जाता है। यही अवस्था इस समय सभी की थी। महाराज इस द्वंद के पक्ष में नहीं थे। इसके कई कारण थे, परंतु जो प्रमुख कारण था वो स्वयं शिव था। उसके कार्यों से वो कदापि स्वयं को रुद्र के वंशज के समान सिद्ध नहीं कर पाया था। किसी कार्य का समय के साथ परिणाम न आने पर उस कार्य पर शंका उत्पन्न हो जाती है। हम ये विचार करने लगते हैं कि हमारे कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं रह गई। महाराज भी शिव के संदर्भ में यही विचार रखते थे। उन्हें स्वयं शंका होने लगी थी कि जिस बालक को वो मंदिर से लेकर आए थे, उसमें इतना सामर्थ्य है या नहीं जितना कैलाश को चाहिए। यदि शिव इस द्वंद में पराजित हो जाता है तो ये महाराज के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा, जिसमें वो आज शिव को कैलाश का राजकुमार घोषित करने वाले हैं। कैलाश की प्रजा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो केवल राजकुमार की विजय देखना चाहती थी। उन्हें इस बात से आपत्ति थी कि शक्ति राजकुमार से द्वंद करने का साहस किस प्रकार कर सकती थी। नंदी को आभास था कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। वो शिव के शक्ति के प्रति व्यवहार को अनुभव कर रहा था, परंतु शिव के मस्तिष्क में कुछ और ही चल रहा था। कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोच रहा है। सभी परिस्थितियों का अपने अनुसार आकलन कर रहे थे। शक्ति ने अपने हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ था। वो उसी से युद्ध करने वाली थी। उसने त्रिशूल को नीचे की ओर से भूमि पर टिकाया और शिव से पास ही में रखे शस्त्रों की ओर इंगित करते हुए कहा, अपने शस्त्र का चुनाव कीजिए राजकुमार। शिव तो उसके स्वर से ही मोहित हो चुका था। उसने भी पास से त्रिशूल उठाया। क्या ये आपका वास्तविक निर्णय है? शक्ति शिव द्वारा त्रिशूल के चुनाव को लेकर ये प्रश्न पूछ रही थी। शक्ति एक निपुण योद्धा थी। उसे ज्ञात था कि त्रिशूल से युद्ध करना एक कठिन निर्णय होता है। बाल्यकाल में जब वो अस्त्रों एवं शस्त्रों की विद्या ले रही थी, उस समय उसने अपने गुरु से श्रेष्ठ शस्त्र का प्रश्न किया था। उसके गुरु ने उससे कहा था कि त्रिशूल सबसे उत्तम शस्त्र है। 3 शूलों से मिलकर बने शस्त्र को त्रिशूल कहा जाता है। इसका स्तंभ धातु या लकड़ी किसी का भी बना हुआ हो सकता है। अनेक प्रकार के त्रिशूल होते हैं। ये उनके उपयोग पर निर्भर करता है। इसका ऊपरी भाग भारी होता है। त्रिशूल का धातु रूप होने के कारण ऐसा होता है। यही कारण है कि इसका उपयोग करते समय इसके भार को भी संतुलित रखना होता है। इसे अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करके चलाया जाता है, अथवा घूर्णन गति से उत्पन्न गतिज ऊर्जा एवं इसके संवेग की सहायता से इसको नियंत्रित किया जाता है। भाले के समान फेंक कर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग करने के लिए आपकी कलाई एवं भुजा में शक्ति होनी चाहिए। शिव द्वारा त्रिशूल का उसके मन में इसी प्रकार के विचार उत्पन्न कर रहा था, परंतु शिव को तो इन सब का ज्ञान ही नहीं था। उसने त्रिशूल का चुनाव किया था क्योंकि शक्ति के पास भी वही था। आज से पहले तो उसने कभी त्रिशूल को छुआ भी नहीं था। शीघ्र ही शक्ति को आभास हो गया कि वो जो सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था।
क्योंकि शिव के त्रिशूल को पकड़ने का ज्ञान ही सही नहीं था। वो किसी अनभिज्ञ की भांति उसे पकड़े हुए था। अधिकांशतः जनों के मन में ये प्रश्न था कि शक्ति ने ये निर्णय क्यों लिया है, परंतु वहां ऐसे जन भी थे जो इस निर्णय से प्रसन्न थे। असुर, राक्षस एवं देवता उसने इस निर्णय से प्रसन्न थे। ये तीनों ही वो प्रजातियां थी जो ये मानती थी कि रुद्र इतना साधारण रूप धारण का पृथ्वी में नहीं आ सकते। वो शिव को किसी भी प्रकार रुद्र का अंग नहीं मानते थे और वो यही चाहते थे कि ये सिद्ध हो जाए कि वो एक साधारण कैलाशवासी है। बृहस्पति इत्यादि सप्तऋषियों का इस द्वंद्व पर पूर्णतया ध्यान आकर्षित था। उनके मन भी यही संशय था। ये संशय वहां उपस्थित अन्य सभी प्रजातियों में भी था। वो ये जानना चाहते थे कि जिस शिव की रुद्र से तुलना उन्होंने सुनी थी उसमें कितनी सार्थकता है। संपूर्ण मैदान में उपस्थित जीव इस समय उस द्वंद्व पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे। एक विचलित कर देने वाली शांति उस समय वहां पर थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई महान घटना घटित होने वाली हो या किसी महान घटना का प्रारंभ होने वाला हो। शक्ति ने त्रिशूल ने निचले भाग से, जो कि धातु का ही बना था, शिव के हाथों के पास जहां से उसने त्रिशूल पकड़ा हुआ था, वार किया। त्रिशूल शिव के हाथ से दूर जा गिरा। शिव स्तब्ध था। वो इस प्रकार के वार की अपेक्षा नहीं कर रहा था। सत्य तो यह है कि वो किसी भी वार की अपेक्षा नहीं कर रहा था। उसे ये सब मात्र स्वप्न लग रहा था। वो पुनः त्रिशूल को उठाने के लिए बढ़ा। शक्ति ने त्रिशूल से उसका मार्ग रोक लिया और कहा कि वो अन्य कोई शस्त्र उठाए। युद्ध का नियम था, एक बार जो शस्त्र हाथ से छूट जाए उसे पुनः धारण नहीं किया जा सकता। कदाचित शिव को इसका ज्ञान नहीं था। वो इस प्रकार के स्थान में उपस्थित रहने के लिए प्रस्तुत नहीं था। शिव ने भाला उठाया। ये एक धातु का बना हुआ उत्तम श्रेणी का भाला था। शक्ति ने अपने पैरों से उछलकर स्वयं को चक्राकार घुमाया एवं त्रिशूल के मुख्य भाग से शिव के ऊपर आक्रमण किया। शिव ने दोनों हाथों से भाले को पकड़कर उसे अपने कंधों के समानांतर ऊपर की ओर उठाया एवं मस्तक से भी ऊपर ले गया, परंतु त्रिशूल का वार इतना तीव्र था कि उसने भाले को तोड़ दिया एवं शिव के कंधे से टकरा गया। शिव का शरीर एक और झुक गया। महारानी ने महाराज से हाथ को कस दिया। वो युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व से ही महाराज के हाथ को पकड़े हुए थी। ये उनके लिए दुस्वप्न के समान ही था। प्रहार के साथ कई जनों के मुख से ध्वनि निकली थी, जैसे सभी ने इस प्रहार को अनुभव किया हो, परंतु प्रहार इतना घातक नहीं था। शक्ति ने अंत समय पर उसकी तीव्रता को समाप्त कर दिया था। शिव ने अपने दूसरे हाथ से कंधे को पकड़ लिया। शक्ति ने पुनः शस्त्र उठाने को कहा। इस समय शिव ने तलवार उठाई। उसने वो तलवार शक्ति की ओर चलाई। वो स्वयं ऐसा नहीं करना चाहता था, परंतु वो ये भी नहीं चाहता था कि शक्ति उसे कायर समझे। शक्ति ने उस वार को त्रिशूल के दो शूलों के मध्य भाग से रोक दिया एवं त्रिशूल को अपने ही अक्ष पर वामाव्रत घुमाया, जिससे पुनः शिव के हाथ से तलवार छूट गई। तत्पश्चात शक्ति ने दाएं हाथ से त्रिशूल को अपने शरीर के साथ दक्षिणावर्त घुमाया एवं शिव के घुटनों पर प्रहार किया, जिससे शिव असंतुलित होकर गिर पड़ा। वो अभी भी शक्ति को देख रहा था। शक्ति ने त्रिशूल के निचले भाग से उसकी छाती पर मारा, जिससे जो पूरी तरह धरातल पर लेट गया। शक्ति उसके निकट गई एवं क्रोध से उसने त्रिशूल ऊपर उठाया। उसने त्रिशूल ने तीनों शूलों को शिव के मस्तक की ओर साधा। शिव अभी भी शक्ति की ओर देख रहा था। उसके नेत्रों में संतुष्टि थी। शक्ति को यह संतुष्टि देख और क्रोध आया। उसने वो त्रिशूल पूरी क्षमता से शिव की ओर साधा। नहीं कि ध्वनि के साथ महारानी अपने स्थान पर खड़ी हो गई। महाराज ने अपने नेत्र फेर लिए। प्रजा एवं समस्त मैदान में उपस्थित जन स्तब्ध हो गए। ये अंत उन्होंने भी नहीं सोचा था। उस प्रहार से शिव का शीश कट जाना निश्चित था, परंतु प्रहार शिव की प्रीवा के समीप किया गया था। त्रिशूल ने शिव को छुआ भी नहीं था। शक्ति त्रिशूल को पुनः सावधान की अवस्था में भूमि पर निचला भाग टीकाकार खड़ी हो गई और बोली, तो यही कैलाश के भावी राजकुमार है। यही है जिन्हें आपने रुद्र के वंशज के रूप में प्रचारित किया हुआ है।
रुद्र के वंशज असत्य कब से कहने लगे। जब से मेरे पग इस कैलाश की भूमि पर पड़े तभी से मैंने एक ही स्वर सुना, शिव को राजकुमार घोषित किया जाएगा। वो हमारे पालनहार होंगे, हमें आने वाली आपदा से वही बचाएंगे। उन जैसा महान पराक्रमी इस संसार में नहीं है। मैं इन स्वरों को सुनकर उत्सुक हो गई। मैं रुद्र की पूजक हूं। मेरे प्राण साक्षी है कि मैंने पूरी श्रद्धा से उनका ध्यान किया है। मैं देखना चाहती थी कि वो कौन है जो उनका स्थान लेने का भ्रम पाले हुए है, परंतु अब मुझे ज्ञात हुआ ये दोषी नहीं है। दोषी तो आप है, जिसने अपनी प्रजा को सत्य से वंचित रखा। ये अज्ञानी है, इसके नेत्र किसी अबोध की भांति है। महाराज, आपको अपनी प्रजा से क्षमा याचना करनी चाहिए। या ये भी हो सकता है कि संपूर्ण कैलाश वासी ही इस असत्य को प्रचारित कर रहे हो, क्योंकि उनके अतिरिक्त मैंने किसी और के मुख से इनकी प्रशंसा नहीं सुनी। मुझे आज्ञा दीजिए। मैं यहां जिस भ्रम को विलोपित करने आई थी वो हो गया। मुझे ज्ञात हो गया कि हमें अभी रुद्र की ओर प्रतीक्षा करनी होगी। वो वहां से चली गई, उसे कोई रोक नहीं पाया। किसी में इतना साहस नहीं था कि उसे रोक पाए, क्योंकि वो सत्य कहकर गई थी, और सत्य से कितने भी प्रमाण मांगे जाए वो विचलित हुए बिना अडिग रहता है। खेल समाप्त हुआ। विजय पराजय हो चुकी थी। शक्ति को पुरस्कार प्राप्त हो गया था। इतना ही अंतर था कि उसका दृष्टि में पुरस्कार की परिभाषा अलग थी। उसकी शंका का निवारण हो गया था। कदाचित वो ऐसा ही समझती थी, परंतु समय समुद्र के स्थान पर पर्वत और पर्वत के स्थान पर समुद्र बना देता है। यह हमारे द्वारा बनाई या समझी गई अनेक परिभाषाओं को परिवर्तित कर देता है। ये उन परिभाषाओं को भी परिवर्तित कर देता है जिन्हें कई वर्षों तक हम सत्य जानकार जीवन यापन कर रहे थे।